यही जो सारा कुछ करने के बाद, क्योंकि हर चीज स्क्वीज कर दी, तो अब जो करंट अकाउंट डेफिसिट पे ये बात करते हैं, जो कि औरंगजेब साहब ने वहां पर बात की, फिर अगेन मैं इसको गिमिक्री कहूंगा। उन्होंने कहा कि रिड्यूस टू लेस देन 1 बिलियन, डाउन फ्रॉम 17 बिलियन अ फ्यू इयर्स प्रायर। अच्छा, आप देखेंगे कितनी बड़ी एक गलत बात है कि इसके ऊपर एक मिथ भी, बल्कि डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, जब आपका ग्रोथ हो ही नहीं रहा तो करंट अकाउंट मेरा सरप्लस ही रहेगा ना। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आ रहा है मेरे पास, मैं पैसा खर्च ही नहीं कर रहा, मेरे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं बनाई, मेरे पास कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, मेरे पास माइक्रो फाइनेंसिंग और माइक्रो रेंज बिजनेस है ही नहीं। सो मैं पैसा तो मेरे पास इनपुट हो ही नहीं रहा, मैं मुल्क से बना कुछ नहीं रहा। अच्छा, एक तो ये आएंगे, ये आ गया, ये करंट अकाउंट डेफिसिट का मैंने बता दिया। उन्होंने क्लेम किया कि भाई हमने 1 बिलियन, यानी इन्होंने डाउन किया है 17% से, यानी प्रायर टू दिस ईयर। यानी ये, इसके ऊपर तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है जिसका मैं रिबटल में आपको थोड़ा सा दे देता हूं, वो ये कि इंपोर्ट्स जो हैं वो सर्ज इन एक्सपोर्ट और रोबस्ट डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बिल्कुल सर्ज हो गई है, यानी दब के रह गई है। अच्छा, इंपोर्ट डेटा के ऊपर अगर एनालाइज करें तो 2022-23, अच्छा 2022-23 के ऊपर चलते रहे, जून 2024 को मैक्सिमम इन्होंने बंद किया होगा, इसके बाद रिफ्लेक्ट होगा अगले साल में। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इन्होंने एक किस्म की गलत बयानी बन जाती है 98 को और 132 को एक्सटर्नल डेट के साथ मिलाना, ये बड़ी गलत बात है। इस तरीके से आपको आईएमएफ को बताने की खास जरूरत नहीं थी। बहरहाल जो ये हुआ है इसका टोटल इंपोर्ट का, वो ऐसे पाकिस्तान टोटल इंपोर्ट फेल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप टू अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन from 75 billion in the previous year. This decline reflected a reduction of around 33%. और सर इसका टोटल मेन एरिया क्या है? हम तेल एनर्जी कॉस्ट के ऊपर सारा बन रहा है, जिसका हमने पेबल ज्यादा बन रहे हैं, आपको पता ही है। कंज्यूमर गुड्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं, इनके अंदर जो है वो इंडस्ट्री को इनपुट करने वाली कोई भी प्रोडक्ट, यानी फार्मास्यूटिकल, उसके केमिकल्स, उसकी इंसुलेशन या बाकी कोई ऐसी चीज जिससे हम डोमेस्टिक तौर पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अंदर इनपुट नहीं है। इसके और उसके बाद को समझाने के लिए, जब हम कुछ हमारी प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है, इकोनॉमी चल ही नहीं रही है, तो उससे रिलेटेड इंपोर्ट भी नहीं हो रही, तो इन्होंने यानी लग्जरी आइटम तो इंपोर्ट किए। वो तो डॉक्टर सलमान शाह साहब बताएंगे। महंगा फ्यूल, महंगा कोयला, इन चीजों के ऊपर खर्चा आ रहा है, और वो भी 33% पे, यानी 75% से गिरकर हम 33% पे रिड्यूस किए टोटल इंपोर्ट। उसके बाद अगली बात में फिर फॉरेन रिजर्व पर लेकर आऊंगा। सर पहले बात करें, मैं चाहूंगा आप ही डॉक्टर साहब से इससे रिलेटेड ही फिर आगे आप सवाल एक पूछ लें, ताकि हम जरा फिर आप कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर हसन, देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इंपोर्ट की कंप्रेशन की, और इंपोर्ट की कंप्रेशन से क्योंकि हमने जो पहले बात कर ली है कि इकोनॉमी को आपने स्लो डाउन किया और उसमें बहुत मेजर इंपोर्ट कंप्रेशन की, जिसकी वजह से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ों के ऊपर आपके बड़ा इश्यूज रहे। फिर एलसीज वगैरह खोलने में आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऊपर से एक खुशकिस्मती की बात यह है कि तेल की कीमतें जो हैं वो कुछ गिरी हैं। पहले $100 पे नॉर्मल चल रहा था, तो पिछले कई माह से 80, 70, 80 के लगभग चल रहा है, तो उसका एक बेनिफिट डेफिनेटली आया है। उसके साथ साथ आपकी राइस एक्सपोर्ट्स, जब एक इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट्स अपनी बैन की, तो पाकिस्तान में राइस की एक्सपोर्ट्स ने जंप लिया, $4-5 बिलियन की आपकी राइस एक्सपोर्ट्स हो गई, जो कि अब पता नहीं है कि वो वन टाइम ग्रोथ है या अगले साल भी फिर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक आपने करंट अकाउंट सरप्लस कर लिया या करंट अकाउंट डेफिसिट आपने खासा कम कर लिया, लेकिन वो एक बड़े लो ऑर्बिट में आपकी इकोनॉमी चल रही है, उसमें आप करते रहेंगे, ये सारी उम्र आप करते रहें तो ये सारी उम्र के लिए ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपने एक हायर ऑर्बिट में जाना है। आप 0% ग्रोथ, 0 to 1 to 2% ग्रोथ के ऑर्बिट से निकल के 7 to 8% ग्रोथ ऑर्बिट में जाना है।
उस ग्रोथ ऑर्बिट में जाने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टमेंट और जो जीडीपी की हम बात करते रहे हैं वो 30-35% तक उसको ले जाने की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये है कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक करने के लिए डीरेगुलेट करना है, रेड टेप को एलिमिनेट करना है, रेड टेप को बाईपास नहीं करना, रेड टेप को आपने बिल्कुल एलिमिनेट करना है। इकोनॉमी को आपने आज़ाद करना है ताकि एसएमई भी आज़ादी से इन्वेस्ट कर सके। अब ये आईटी ये चीज़ें कुछ उभर रही हैं और वहाँ हम देखते इसका हैं कि नंबर भी फिर वो मैं आपको आपके सामने अर्ज करता हूँ, लेकिन ये तो इंपोर्ट का हो गया ना, तो इंपोर्ट का ये भी 2023 तक रखा है सर। इंपॉर्टेंट बात आगे आ रही है, ये जो बात फॉरेन एक्सचेंज। जी सर। बात मेरे करने की ये है कि ये लो ऑर्बिट चलता रहेगा, अगले 10 साल चलेगा जब तक आप सही रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। सही रिफॉर्म्स मैंने पहले भी जो हम अभी बात कर रहे थे कि छोटी हुकूमत स्लैश्ड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंट गवर्नमेंट, लेकिन डीरेगुलेटेड, जो काम करना चाहता है उसको करने दें, मत उससे रोकें, ना उसको परमिशंस की जरूरत होनी चाहिए, उसे ऑटोमेटिक सर्विसेज जो उसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिलने की जरूरत है। उसको लॉ एंड ऑर्डर सही मिलना चाहिए, उसको कानून जो है वो सही मिलना चाहिए। जब आपके ट्रस्ट जुडिशरी में भी ऑल टाइम लो हो गया, बाकी चीज़ों में भी हो गया, तो इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा जब उसे पता है कि आप किसी भी वक्त कानून बदल सकते हैं, किसी भी वक्त आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो वो इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मांगता है ना, और वो उसके पास जब मुश्किल आती है तो कानून ही उसके साथ होता है और कोई नहीं होता उसके पास। सो आपको वो अपनी री एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी भी री एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ें जो हैं ये आईएमएफ प्रोग्राम करना सबसे आसान चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं। 25 प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन ये अगला 26 भी होगा, 27 भी होगा, 100 भी होगा, अगर हमने रिफॉर्म्स नहीं किए। नहीं किए। रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपने हुकूमत को छोटा नहीं किया, एक्सपेंडिचर्स कट नहीं किए, आपने कानून सिंप्लीफाई नहीं किए, आपने डीरेगुलेट नहीं किया, आपने एनओसी कल्चर खत्म नहीं किया, आपने जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए करनी है, आपने आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपने शहरों का जो पूरा निज़ाम है शहरी इकोनॉमी का, उसको आपने सही तरीके से करना है, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट के बजट्स के थ्रू नहीं होगा, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू होगा, ताकि जिसमें आपकी इकोनॉमी आए कि जी ये चीज़ जो है ये वायबल है तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी।